आज का जो तप धर्म है यह अपने आप को तपाने का है। कल जिस ऊर्जा को हमने संयमित किया था उस ऊर्जा के माध्यम से हम कितना अपने आप को तपा सकते हैं, क्योंकि उत्तम तप धर्म कहते हैं तप्यते इति तपः, जो तपा जाए। किसके लिए तपा जाए? क्योंकि तप के बिना तो हमारा लौकिक और पारलौकिक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। जो कर्म क्षयार्थम तप्यते, जो कर्मों के क्षय करने के लिए जो तपा जाए वो कहलाता है तप। आप देखते हो जब ज्यादा गर्मी होती है तभी उसके बाद में बारिश आती है। क्यों? सागर का जल ऊष्मा से ऊपर की ओर उठ करके जब बादल के रूप में आसमान तक पहुंच जाता है और वह आपस में रगड़ करके एक गर्मी का जो उत्पात होता है, जो उसमें ताप उत्पन्न होता है, उसके माध्यम से ही वह पुनः पृथ्वी पर आकर के बरसता है और फिर हमें शीतलता प्रदान करता है। मिट्टी को आपने देखा होगा, जल मिट्टी के लिए गला देता है ना? किंतु वही मिट्टी जब अग्नि में तप जाती है तब वह जल उसके लिए गला नहीं पाता, किंतु वह मिट्टी कोई ना कोई रूप लेकर के अपने आप में उस जल को अवधारण करने की सामर्थ्य से युक्त हो जाती है। उसी मिट्टी के घड़े में जल भरा जाता है जो पकी हुई मिट्टी को पका दिया हो जिसके लिए अग्नि में, तो वह एक व्यक्ति से कहें कि व्यक्ति कहो वस्तु कहो, साधारण से असाधारण रूप यदि कहीं हमें किसी को देना है तो उसके लिए पहले तपाना पड़ेगा। बिना तप के वह अपने असाधारण स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाती। लोहे को सबसे हीन धातु माना जाता है, लोहे को, किंतु वही लोहा जब अग्नि में तप कर किसी ना किसी आकार में ढल जाता है तो उसी का मूल्य कितना बढ़ जाता है, वह भी बहुत मूल्य को प्राप्त हो जाता है, वह मूल्य हो जाता है। ऐसे ही जब तक अनाज के लिए भी ऊष्मा नहीं मिलती है तब तक वह किसान की फसल भी पकती नहीं है। ऐसे ही जब तक हमारी आत्मा एक तपों से तपेगी नहीं तब तक हमारी आत्मा के जो कर्म रूपी विकार हैं वह अलग नहीं होंगे। हमें यदि कर्मों को क्षय करना है, हमें यदि पतित से पावन बनना है, क्योंकि तप का उल्टा पत होता है। पत अर्थात गिरना, पत अर्थात पतित होना, तप का उल्टा पत होता है। तो हमारे लिए यदि पतित से पावन रूप प्रदान करना है, हमें यदि मानव से लेकर के हमें यदि भगवान बनने तक की यात्रा को पूरा करना है, हमें यदि इस आत्मा को परमात्मा बनाना है तो उसकी भी एक ही कला है और वह कला है तप। मात्र संग्रहित कर देने से ऊर्जा को हमें काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी ऊर्जा कहाँ कहाँ से बाहर आ रही है। पांचों इंद्रियों के माध्यम से यह बाहर की ओर गमन कर रही है। इस बाहर की ओर गमन करती हुई ऊर्जा को अंतरंग की ओर ले जाना और फिर उसे संयमित अपने आप में करके उसको केंद्रीयकरण कर देना, वह कहलाता है तप। जिससे यानी सरल शब्दों में समझे, जिसके माध्यम से आत्मा के विकारों को नष्ट किया जाए, जिसके माध्यम से आत्मा को विकारों से रहित किया जाए, वह प्रक्रिया कहलाती है तप। ऐसे तप के आचार्यों ने दो भेद किए हुए हैं, एक अंतरंग तप और एक बहिरंग तप। बहिरंग तप की ओर प्राय करके हमारी दृष्टि विशेष रूप से जाती है और बहिरंग तप से ही तपस्वी की पहचान होती है।
जब भी कहीं तप की बात आती है तो हमारी दृष्टि प्राय करके जो उपवास करने वाले हैं, व्रत करने वाले हैं, उनकी ओर ही विशेष रूप से जाती है और उनको ही हम कहते हैं कि अरे बड़े तपस्वी हैं। परंतु आचार्य कहते हैं कि अकेला बाहर से शरीर को तपाना ही तप नहीं है। छह ढाला में आप एक लाइन पढ़ते हो, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के छिन माई त्रिवृत्ति में सहज करें थे। ज्ञान के बिना अर्थात यथा योग प्रक्रिया के बिना हम ज्ञानी अज्ञानी व्यक्ति कर्मों को नहीं छिपा पाता। वह कितने करोड़ों जन्मों तक भी तप कर ले तो भी वह उतने कर्मों को नष्ट नहीं कर पाता जितना एक ज्ञानी व्यक्ति अंतर मुहूर्त मात्र में कर्मों को क्षय कर लेता है। और हमारा आगम इन दृष्टांतों से, इन घटनाओं से भरा पड़ा है, जहाँ की एक ऐसे भी मुनिराज हुए हैं जो अनेकों भवों तक तपस्या करते रहे, परंतु फिर भी उनके लिए मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, वो कर्मों को क्षय नहीं कर पाए। और ऐसे भी मुनिराज हुए हैं कि जिन्होंने मात्र अंतर मुहूर्त में ही ध्यान लगा करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। भगवान बाहुबली जिनकी तपस्या लोक में प्रसिद्ध है, जिस तरह से भगवान पार्श्वनाथ क्षमा गुण में प्रसिद्ध है, उसी तरह से भगवान बाहुबली की तपस्या भी प्रसिद्ध है। 1 साल तक बिल्कुल एक आसन से खड़े रहे, कायोत्सर्ग लगा करके खड़े रहे और उसके शरीर में बेलें चढ़ गई, सर्पों ने अपनी बामियां बना ली, क्योंकि 525 धनुष का शरीर था। वो शरीर ही अपने आप में एक पर्वत के समान उत्तम होगा। तो ऐसे उस शरीर पर भी इतने उपसर्ग होने के बाद में भी परंतु वह अपने तप से डिगे नहीं, किंतु फिर भी उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वह तप कितना कठोर था, किंतु फिर भी अंतरंग तप के बिना मात्र जरा सा विकल्प मन में था, जरा सा विकल्प मन में था कि मैं भाई की भूमि, भरत की भूमि पर खड़ा हुआ। और ज्यों ही वह विकल्प मिटा, भरत ने जाकर के चरणों में नमस्कार किया, उनका वह विकल्प दूर हुआ और अंतर मुहूर्त मात्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जितने भी आत्माओं ने अपने इस आत्मा को परमात्मा बनाया है, वह बिना तप के नहीं बनाया। चाहे किसी ने रिद्धियां प्राप्त की हो, चाहे सिद्धियां प्राप्त की हो, उन सब की प्राप्ति का कारण भी तप है। सबकी प्राप्ति का कारण तप है। बिना तप की रिद्धियां सिद्धियां भी उत्पन्न नहीं होती हैं। 64 रिद्धियां हैं, वो 64 रिद्धियां और अनेकों प्रकार की सिद्धियां हैं। मंत्र सिद्धि वाले करने वाले साधक भी बहुत तप करते हैं, तो ऐसे तप के माध्यम से वह अपने जीवन में रिद्धि और सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेते हैं। अब हम यह नहीं कह सकते कि भगवान बाहुबली ने जिस तरह से बाह तप किया, उनने उस समय तक, वो तो अंतरंग तप भी कर रहे होंगे, बार बार चढ़ने की उसमें कोशिश कर रहे होंगे, अपने भावों को विशुद्ध बनाने की भी उन्होंने कोशिश कर रहे होंगे, अंतरंग का पुरुषार्थ विरोध चल रहा होगा। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बाह्य तप और अंतरंग तप का कोई सामंजस्य नहीं है, दोनों का सामंजस्य है। बाह्य तप भी हमारे लिए उपवास, व्रत आदि करना, लोग को भी 6 प्रकार का कहा है। उपवास करना, अवरोधन करना, वृत्ति परिसंख्यान करना, रस परित्याग करना, काय क्लेश आदि ये करना, ये सब बाह्य तप कहलाता है। जिससे अर्थात बाहर में शरीर तपस्वी की पहचान हो, वो बाह्य तप कहलाता है। अंशनाम मौदरीय वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग काय क्लेशा बाह्यम तपा, ये बाह्य तप कहलाते हैं। अब अनशन भी सब लोग करते हैं, अनशन अर्थात भोजन नहीं करना, है ना। पर आज श्रावक का जो अनशन, उनसे कहो तो बहुत कम लोग, तभी अभी पर्यूषण करुणा चल रहे हैं, अनेकों लोग अनशन कर रहे होंगे, उपवास कर रहे होंगे,
32 दिन के भी उपवास लोग इन दिनों में करते हैं, कोई 16 दिन के करते हैं, 10 दिन के करते हैं। इस तरह से वह अपनी तपस्या इन दिनों में वो करते हैं। श्रावक भी इन दिनों में तपस्या करता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दिन एक बार का जल भी नहीं छोड़ पाते, पर्वराज पर्युषण में भी, और उनका रात्रि भोजन का त्याग नहीं हो पाता। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। और कब करते हैं व्रत, कब अनशन करते हैं? जब डॉक्टर उनसे कह दे कि भाई आज तुम्हें कुछ भी खाना नहीं, अब तुम्हारे लिए पानी की भी एक बूंद नहीं लेना है। मोदी नगर में थे, उसमें अध्यक्ष थे होंगे, तो बोले माता जी डॉक्टर ने कह दिया है, बोले 10 बार तो दवाई खाने को कह दी, और 10 बार दवाई खाने के बाद उसने कह दिया कि 500 ग्राम से पानी आपके पेट में ज्यादा नहीं पहुंचना चाहिए दिन भर में। आप बोले, हमने कहा क्या करते हो फिर जब 10 बार दवाई खाना है? बोले उसी शीशी के ढक्कन में पानी लेता हूँ, उसी से दवाई निकल लेता हूँ 10 बार, और क्या करूँ? अगर वैसे कहा जाता कि आप जल का त्याग कर लो, अनशन कर लो, आप पूर्णोदय कर लो, पेट से कम भोजन कर लो, तो हम कह देते हैं नहीं। पर जब आपको कहीं जल्दी होती होगी तो आप भी चलो भाई 2 बिस्कुट और चाय दे दो, कुछ नहीं लेना है, जल्दी से जाना है आपके लिए, फिर आप उस समय तो पूर्णोदय कर लेते हैं। रस परित्याग, जिस समय रस परित्याग का अर्थ है, इतनी सरल प्रक्रिया आचार्यों ने हमें बताई है कि श्रावक रोज रोज एक रस का त्याग करे। यदि एक सप्ताह में कहीं कोई रस की अधिकता हमारे शरीर में हो गई होगी और एक दिन यदि हम उस रस को सेवन नहीं करेंगे तो वो हमारा शरीर में एडजस्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में उससे उत्पन्न होने वाली जो एक वेदना है, एक जो विकृति है, वो हमारी खत्म हो जाएगी। परंतु हम तो एक दिन में विरोधी रसों का भी सेवन करते रहते हैं। घी और तेल, दही और तेल, बेसन और दही, इन सब चीजों को हम विरोधी रसों का भी एक दूसरे से सेवन रोज करते हैं। मात्र किसके लिए? स्वाद के लिए। हाँ, जब डॉक्टर कह देता है कि आपको मीठा नहीं खाना है, आपको घी नहीं लेना है, आपको नमक नहीं लेना है, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर हो चुका है, किडनी आपकी खराब होनी है, यदि आपको जीवन चाहिए तो आपको इनका त्याग करना पड़ेगा, उस समय हम रस परित्याग कर लेते हैं। फिर इसके आगे क्या है? विविक्त शय्यासन और व्रत परिसंख्यान। व्रत परिसंख्यान का मतलब है कोई ना कोई अपने मन में अवधारणा करके और तो भोजन के लिए जाना। जब मन में कुछ सोच करके कि आज यदि यह विधि मिलेगी तो उस विधि के अनुसार ही मैं आहार लूंगा, ऐसी विधि मन में सोच करके जाना, वो व्रत परिसंख्यान कहलाता है। आपके लिए भी लगता होगा कभी कभी, यदि घर में ये सब्जी बनी होगी, ये चीज बनी होगी तो ही भोजन करूंगा, नहीं तो कह देंगे आज मैं भूख नहीं लगी है ना? तो व्रत परिसंख्यान भी आप लोग करते हो, काय क्लेश भी करते हो। कभी जब सीजन चलता है तो उस समय तो हमें भोजन पानी का भी याद नहीं रहता, फिर तो हमारा उपवास भी हो जाए दिन भर का, फिर तो हम बिल्कुल एक आसन से बैठे रहेंगे, कह देंगे आज तो बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली, आज तो बिल्कुल खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, सब कुछ कर लेंगे। काय क्लेश का मतलब है कि शरीर से तप करना, जिसके माध्यम से लग रहा हो कि शरीर को कष्ट हो रहा है, वह तप कहलाता है काय क्लेश तप। तो हम काय क्लेश, मजबूरी में काय क्लेश भी हम कर लेते हैं। ऐसे ये बाह्य तप, इन बाह्य तपों के साथ साथ यदि हमारा अंतरंग नहीं जुड़ा हुआ है, यदि यह हमारे आत्मज्ञान से नहीं जुड़े हुए हैं,
तो आप यदि वैसे करते हो पर मुनिराज इन सम्यक तपों को बाहें को भी तप के भी यदि उनके साथ में अंतर प्रवृत्ति नहीं जुड़ पाती है तो वह तप भी हमारे लिए किल का कारण नहीं बन पाता है, वह हमें मुक्ति का कारण नहीं बन पाता है। तप करने की भी एक युक्ति होती है और युक्ति पूर्वक यदि तप किया जाए तो वह मुक्ति का कारण बन जाता है। तप की परिभाषा ये कौन की है? इच्छा निरोधा तप। अपनी इच्छाओं का निरोध करना, जो हमारे अंतरंग में उठने वाली अनेकों प्रकार की भोगों संबंधी अनेकों प्रकार की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को रोक देना, उन इच्छाओं का निरोध हो जाना, वह भी तप कहलाता है। हमारी इच्छाएं निरंतर बढ़ती चली जाती हैं, किंतु इच्छा की यदि आप कितनी भी इच्छाएं कर लो परंतु इच्छा के ऊपर कभी भी आपके अनुकूलता रूपी फल नहीं लगते हैं। एक इच्छा पूरी हो जाने पर और अनेक इच्छा हमारे सामने तुरंत खड़ी हो जाती हैं। एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा सामने आ जाती है, दूसरी पूरी हुई अगले की सामने आ जाती है। ऐसे आचार्य कहते हैं भाई ये तप नहीं है, आपने अपने आप को संयमित अभी नहीं कर पाए हो, अपने आप को संयमित करो। किस ओर से संयमित करो? इच्छाओं की ओर से संयमित करो। ये आपकी इच्छाएं जो निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं उनको रोको। अंत में यदि मोक्ष की इच्छा भी आपके मन में है तो कहते हैं तो भी मोक्ष की उपलब्धि नहीं होगी। जब वह मोक्ष की इच्छा भी आपकी शांत हो जाएगी, उससे भी विराम हो जाएगा और आपकी पूर्ण निर्विकल्प अवस्था बनेगी, तब कहीं आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। और दूसरा आप सोचो, जिस समय इच्छा होती है उस समय पदार्थ नहीं होता और जिस समय पदार्थ होता है उस समय इच्छा समाप्त हो जाती है। जब तक उस समय इच्छा नहीं रहती। कहते जब दांत थे तो चना नहीं थे और जब चना है तो दांत नहीं है। जब चबाने की सामर्थ्य थी तब चने नहीं मिल रहे थे और जब चबाने की सामर्थ्य खत्म हो गई तब चना का ढेर सामने चला। एक 4 प्रकार के लोग होते हैं। तपस्या लोग करते हैं, जिनने भी आप देखो अपने आगम को प्रश्नों को पलट करके, तो जिनने भी अपने जीवन को पवित्र बनाया है उन्होंने तप के माध्यम से ही बनाया है। तप में वो सामर्थ्य है कि उस तप ने इंद्रों के आसन भी हिला दिए। कैसे? जब सीता अग्नि कुंड में कूदने के लिए तैयार थी उस समय यदि इंद्रों के आसन ना हिलते, यदि वहां देवगण उपस्थित ना हुए होते तो वह अग्नि भी जल में परिवर्तित नहीं होती। उनको करने वाला कोई था तो वह देवगण ही थे जिन्होंने उस अग्नि कुंड को भी जल कुंड में परिवर्तित कर दिया और उसका कारण था वह सीता का शील और सीता का तप। उस सेठ सुदर्शन को सूली पर जब कर चढ़ा दिया गया, परंतु सेठ सुदर्शन कर क्या रहे थे उस समय? वह सामायिक शमशान भूमि में कर रहे थे। पहले के श्रावक अष्टमी चतुर्दशी को अपना घर छोड़ करके और जाते थे या चैत्यालय में, वन में, शमशान में तपस्या करते थे। तो सेठ सुदर्शन भी उस समय तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते हुए उनके लिए उठा लिया गया। रानी का मन खराब हुआ उनके हृदय। आखिरकार अंत में दोषारोपण भी उनके ऊपर किया गया कि इसने व्यभिचार किया हुआ है। परंतु जब सूली सिंहासन के रूप में परिवर्तित हो गई, उनका सत्य ही, उनका शील ही उनका तप था। सत्य के लिए तो कहा गया कि सत्य तो सबसे बड़ा तप है। ऐसे जितने भी महापुरुष हुए हैं, कामदेव चक्रवर्ती आदि के जो पद प्राप्त हुए हैं, वो पद भी यदि मिले हैं तो किसके माध्यम से मिले हैं? तप के माध्यम से ही प्राप्त किए गए।
बिना तप के ये तप पद प्राप्त नहीं होते। पूर्व जन्म में जिन्होंने लेकर के तपस्या की और तपस्या करने के बाद में उनकी तपस्या में मुक्ति जाने की उसमें कुछ कमी रह गई, उन्होंने उपसम श्रेणी माड़ी, छायपक श्रेणी नहीं माड़ी और उसके माध्यम से पुण्य के फलस्वरूप यह पद उनके लिए प्राप्त होंगे। ऐसा यह तप एक अभी हम पढ़ रहे थे, कल का प्रश्न था कि 16 कारण व्रत था, तो 16 कारण व्रत की कथा भी हम आप लोगों ने तो पढ़ी होगी, यद्यपि हम लोग तो कथाएं बहुत कम पढ़ पाते हैं। तो राजगृही नगरी के राजा थे, उनका एक दास था, नौकर था उनका, एक मती शर्मा नाम का। उसके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। वह पुत्री का नाम काल भैरवी उन्होंने रखा, किंतु वह पुत्री अत्यंत कुलक्षणी और कुरूप थी। अब वो बड़ा परेशान था, किसी की कोई भी नहीं चाहता कि मेरी संतान कुरूप हो या बुरे लक्षणों से युक्त हो। वह भी रात दिन परेशान रहता था। एक दिन मुनिराज का आगमन हुआ और जब मुनिराज का आगमन हुआ तो मुनिराज को उन्होंने बड़े भक्ति भाव से विनय पूर्वक उन्होंने नब्दा भक्ति पूर्वक आहार कराया। उसने आहार कराने के उपरांत जब मुनिराज से निवेदन किया, गुरुवर मेरी ये पुत्री क्यों ऐसी कुलक्षणा और कुरूप है, तब मुनिराज ने कहा कि इसने पूर्व जन्म में एक बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर रूपवान थी, पर इसे अपने रूप का अभिमान था और रूप के अभिमान में आकर एक दिन एक दर्पण में अपना मुख देख रही थी। दर्पण में मुख देख रही थी, उसी समय लेकर के कोई मुनिराज का वहां आगमन हुआ। मुनिराज उस दर्पण में उनकी छाया प्रतिबिंब में पड़ा और इसके लिए मुनिराज के शरीर को देख करके एक से घृणा हुई, उनके प्रति वो हुआ और उसने लेके उनके नाक को थूक दिया। मुनिराज तो क्षमाशील थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो सीधा अपना नीची दृष्टि से जिस तरह से विहार कर रहे थे वो विहार करके आगे बढ़ गए। राजपुरोहित ने जब यह देखा तो उसकी बड़ी निंदा की और मुनिराज के शरीर को प्रक्षालित करके प्राचीन जल से उन्होंने उसको अपना फिर बड़ा अपना पश्चाताप किया, मुनिराज से क्षमा याचना की उन्होंने, किंतु बाद में उस पुत्री ने भी क्षमा याचना की। बोले इसके कारण से इसने क्षमा याचना की, नहीं तो ऐसे नरक आयु का आश्रम होना था, तो इसने आज मनुष्य के रूप में तुम्हारे यहाँ एक पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है। किंतु पूर्व जन्म में जो इसने निंदा की थी उसके फल स्वरूप आज इसे यह साहिब प्राप्त हुआ है। अब हे स्वामी ये बताएं, अब इसका निवारण हो सकता है क्या? तो मुनिराज ने कहा कि हर चीज का निवारण हो सकता है, यदि कारण है तो उसका निवारण भी है। बोले यह 16 कारण व्रत करे और 16 कारण व्रतों के बारे में समझाया। उस पुत्री ने 16 कारण व्रतों को किया और 16 कारण व्रत को करके वह 16वें स्वर्ग में देव हुई और 16वें स्वर्ग से आकर विदेह क्षेत्र में सीमंधर नाम के तीर्थंकर व्रत रूप में बनी जाएगी। तो ऐसा किसका फल था? तप का एक फल था। उस तप के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से, क्योंकि व्रत भी तप का एक भेद है, तो उसके प्रभाव से वह पुत्री ने क्या किया? तीर्थंकर बनकर के निर्वाण को भी प्राप्त कर लिया। व्रत की विधि उसमें तो भाई देखो दिनवाणी में जो पड़ी है वह यही आई है कि 1 महीने के ये व्रत होते हैं। 1 महीने में आप बेला तेला आदि करके भी कर सकते हो, एक दिन छोड़ एक दिन भी आप कर सकते हो, और यदि ये पूरा न हो तो आप एक आसन से भी कर सकते हो। उसके बाद व्रत जब पूरा हो जाए, उत्तम बार व्रत 16 वर्ष का है और तीनों बार के करने के लिए उसमें कहा है, मध्यम 5 वर्ष का है, 2 वर्ष का है और जघन्य 1 वर्ष का भी है। इस तरह से 16 कारण व्रत के प्रभाव से आप कोई भी व्रत की घटना देख लो, सभी में कोई ना कोई किसी ने पूर्व जन्म में गलती की थी और उस पूर्व जन्म की गलती का पश्चाताप यदि कर पाए तो वो व्रत और तप के माध्यम से ही करके अपना उत्थान कर पाए। कुछ लोग बाह्य तप को देख करके और उसको अरे क्या रखा है इस तप में, शरीर को सुखाने में क्या रखा है, लोगों के मन में अनेकों प्रकार के विचार आते
पाते हैं, पर ऐसा नहीं है। वाह तप कैसे जरूरी है? धान यदि उत्पन्न होती है तो धान का छिलका भी होता है, बिना छिलके के जैसे धान नहीं है। इसी तरह से बाह्य तप के बिना अंतरंग तप भी नहीं है। बाह्य तप हमारा ये संलेखना के समय काम आता है। यदि आपको अनशन उदर आदि करने का अभ्यास नहीं है तो संलेखना में आप फेल हो सकते हो। संलेखना में काम आता है, क्योंकि कई बार तो अनेकों दिन निकल जाते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने 36 उपवास करके संलेखना की। आयका विशुद्धमती माता जी ने 6-7 उपवास निर्जल मतलब करके और उनकी संलेखना हुई थी। तो अगर ये पहले से आदत नहीं हो किसी के लिए, और इन सब में कारण होता है अंतरंग की विरक्ति। पर आज हम नियम लेने से भी डरते हैं। क्यों? यदि नियम लेने की जब बात आती है तो पहले ही कह देते हैं अगर टूट गया तो, अरे अभी लिया तो है नहीं, और टूटने की बात हम पहले से सोचने लगे, है ना। ये तो ऐसा हुआ कि घर में कोई चीज आई तो अभी है नहीं और उसको नष्ट हो गई तो, जन्म तो हुआ नहीं और मरण की सोचने लगे कि मर गया तो। शुरुआत से ही हमें यह नहीं सोचना चाहिए। हम एक एक कदम आगे तो बढ़े, कीजिए शक्ति प्रमाण। भले हम अपनी शक्ति को देख करके करें, शक्ति को छिपाना भी नहीं और शक्ति से अधिक भी नहीं करना, किंतु अपनी शक्ति को, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जो बहुत डरते थे, आरिका विशुद्धमती माता जी का जिनका भी हमने कहा, वह एक उपवास करने के लिए भी जब मतलब करती थी तो उनकी तबीयत खराब हो जाती, स्वास्थ्य खराब हो जाता था, परंतु अंत में उन्होंने लेकर के 6-7 उपवास निर्जल किए आराम से समाधि के समय। तो कई बार हमारे मन की ताकत भी होना चाहिए, इसमें मन की ताकत चाहिए। ऐसे लोगों को हमने देखा जो चैन स्मोकर थे और उन्होंने लेकर के सामने उसको डिब्बी को तोड़ के फेंका तो उसकी ओर उन्हें सिर उठा करके नहीं देखा, आंख उठा करके उसकी ओर नहीं देखा और उन्हें शरीर में कोई परेशानी नहीं थी। सहारनपुर में एक जन थे, 72-73 साल की उनकी उम्र थी। ये छोटी छोटी बातें कह रहे हैं तब के लिए, उनकी 72-73 साल की उम्र थी। नेताजी कहलाते थे, उनसे ज्यादा लोग बात करते थे, वो नए स्वभाव के खरे थे थोड़े से। जो सत्य बात बोलना है वो बोलना है। एक दिन वो कमरे में आ गए, वो मुंह में पान चढ़ा रहे थे। हमने ऐसी निगाह उठाई तो वो समझ गए, बाहर चले गए कुल्ला करके। हमने कहा लाला जी आज आपसे एक बात कह रहे हैं। बोले क्या माता जी? हमने कहा आप मंदिर में आओ ना, तो अपनी प्याव बनी हुई है तो आप उसमें कुल्ला करके आया करो, ताकि देखो दोपहर में मंदिर तो बंद रहता है तो आप मानस में भगवान के दर्शन भी कर सकते हो। बोले हाँ ठीक है, आप ठीक कह रही हो, वैसे मैं खा नहीं रहा था। बोले हमने कहा नहीं मैं ये नहीं कह रही कि आप खा रहे थे या नहीं खा रहे थे, किंतु हम तो आपको बता रहे हैं कि आपके भगवान के दर्शन का भी सौभाग्य आपको मिल जाएगा। दूसरे दिन आए, बोले माता जी अब मुझे नियम दे दो, मैं आज रात भर नहीं सोया। ऐसा तो हमने कुछ नहीं कहा था आपसे कि आप रात भर नहीं सोए। बोले मुझे नियम दे दो कि जब तक आप हैं जब तक मैं नहीं खाऊंगा। हमने कहा आपकी बहुत पुरानी आदत है, 12-13 साल के थे जब से खाते हो, तो आपके लिए परेशानी होगी। बोले नहीं आप बिल्कुल मुझे नियम दे दो, जब तक आपको तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, अभी आप 1 महीने अभ्यास करके देख लो, उसके बाद लेना। 8-15 दिन में आ गए। बोले वो दुकानदार कह रहा माता जी की वो लाला जी महीना कब पूरा होगा? तो बोले मैं तो कह आया उसने कि मेरा वो महीना कभी पूरा नहीं होगा।
माने इतने पान खाने वाले, इतना वो भी तंबाकू का पान, और वो भी कभी कभी तो रात में मतलब अपना डाल के नीचे दबा करके सोते थे। और उस व्यक्ति ने एक बार में अपना, उनको ये भी नहीं कहना पड़ा कि आप त्याग कर दो, और उसने उसकी तरफ मुड़ करके नहीं देखा। एक नियम थोड़ा सा जीवन में आ जाने के बाद और फिर कई नियम आ जाते हैं, फिर उन्होंने कई नियम अपने जीवन में और लिए, और अंत में बोले बोले कितना गंदा कपड़े हो जाते थे, ये हो जाता था, रात दिन मुंह चलता था। बोले अब देखो आपने मेरा कल्याण कर दिया। हमने कहा कौन किसका कल्याण करने वाला है, आपका पुण्य उदय आया तो आप इस तरफ बढ़ गए। तो ऐसे हम प्रारंभ में डरते हैं। यदि आप डरते रहते कि अरे हम इतना खाते कैसे होगा कैसे होगा, तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो मोम की तरह होते हैं, अगर वो नियम व्रत ले रहे हैं उनके लिए जरा सा समझाया जा रहा है क्यों चक्कर में पड़ रहा, क्या होगा कल के दिन, तो वो जरा में पिघल जाएंगे, अच्छा चलो कोई बात नहीं अब मैं नहीं लेता। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं लाख की तरह होते हैं। मोम को तो दूर से आंच दिखानी पड़ती है, किंतु लाख को आंच पर रखना पड़ता है, आंच पर, और जब आंच पर रखते हैं तो वो पिघल जाती है। इसी तरह से दूसरे प्रकार के लोग कुछ और ऐसे होते हैं। अगर आपने कोई नियम लिया, एक बच्चे ने नियम लिया और उसने कहा कि मम्मी अब मैं रात को नहीं खाऊंगा, अब उसकी मम्मी ने उसे डांट डपट दिया, अरे कैसे चलेगा काम, कैसे चलेगा, कैसे करेगा, अभी तेरी क्या उम्र है, क्या है। बोला अच्छा चलो मम्मी मैं खा लूंगा, आपकी बात मान लूंगा। थोड़ी सी आंच पर उसे रखा और थोड़ी सी लेकर के, जैसे लाख वह पिघल जाती है, ऐसे थोड़ी सी यदि उसे डांट पड़ी और वो पिघल गया। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं काष्ठ के समान होते हैं, लकड़ी के समान होते हैं, जिसको आंच करने किंतु जिसे आग पर रखना पड़ता है तभी वो लकड़ी भस्म हो पाती है। तो ऐसे वह लोग, उनके लिए अरे समझा रहे, आज तुमने देखा है किसी का बेटा मान लो अगर साधु बनने को तैयार हो, व्रती बनने को तैयार, तुमने देखा है आज के व्रतियों के लिए, तुम्हें पता है क्या क्या हो रहा है आजकल। अपने घर में बैठो, अपने घर में ठीक, बस समझ में आ गई और छोड़ दिया, चलो अच्छा नहीं। तो लकड़ी को जैसे आपने तपाया, तो इसी तरह से जब उन्हें डांट की ताप लगी तो वो लेकर के उसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। और चौथे प्रकार के लोग वो हैं मिट्टी की तरह होते हैं, मिट्टी की तरह। उसको जितना तपाया जाए, जितना तपाया जाए, सोने की तरह या सोने के पाषाण को जितना तपाया जाए उतना वह शुद्ध बनता चला जाता है। मिट्टी को जितना तपा जाए उतनी वो खरी बनती चली जाती है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनने यदि संकल्प कर लिया है अपने जीवन में, तो वह किसी भी परिस्थिति में चाहे हजारों बाधाएं क्यों ना आए। जैसे आपको मालूम है किसने, अनंतमती ने संकल्प कर लिया था कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, उसके लिए कितनी बाधाएं आई, कितने अवसर उसके जीवन में आए, परंतु फिर भी वह उससे डिगी नहीं। आखिर उसने अंत तक अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया। मात्र तब श्रावक की दृष्टि से करता है, साधु की दृष्टि से करते हैं। साधु जब है, साधु अपने अनुसार करते हैं, श्रावक अपने अनुसार करता है। जब अनंत सराग को देखो, चक्रवर्ती की पुत्री होकर के उसके लिए क्या कमी नहीं होगी, किंतु उसने कितने वर्ष, 3000 वर्ष तक जंगल में बिताए। और 3000 वर्ष जब उन्होंने जंगल में तप किया, समझो ऐसा तप तो साधु भी नहीं कर सकते जैसा उसने 3000 वर्ष तक किया। और उसके बाद में भी सर्प के मुख में बैठी है, कह रही पिताजी अब मैंने संलेखना ले रही है, इसको मत मारो।